राधे राधे कृष्ण भक्तों। आज हम बात करेंगे कि कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को किस किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और कितनी बार लगाना चाहिए, और भोग को कितनी देर रखा रहना चाहिए। सभी का अलग अलग नियम है, सभी अलग अलग तरीके से करते हैं, पर जिस तरह से मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैं इनको सबसे पहले से 6:30 के आसपास उठाती हूँ। उठाने के बाद इनको थोड़ा सा गुनगुना पानी पिलाती हूँ, मुँह धो के पानी पिला के, और इनके पास तुलसी या फिर कोई ड्राई फ्रूट या फिर थोड़ा सा दूध ये रख देती हूँ, क्योंकि मैं इनको बाल स्वरूप में लाई हूँ। और बाल स्वरूप में जैसे बच्चे को उठते ही नहीं नहलाते, इसलिए 10-15-20 मिनट तक इनको ऐसे दूध माखन मिश्री इनके साथ बिठा देती हूँ। उसके बाद मैं इनको नहलाती हूँ। नहलाने के बाद फिर इनका भोग करती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। उसके बाद नाश्ते में भोग हो गया है, उसके बाद मैं इनको दोपहर में खिलाती हूँ। चूरमा बना देती हूँ, क्योंकि कान्हा जी को मीठा बहुत पसंद है, या कोई भी मीठी चीज़ बना देती हूँ। या फिर जैसे अगर पॉसिबल नहीं हो, हमारे सनातन धर्म में वैसे तो कृष्ण जी 8 पैर भोजन करते हैं, क्योंकि जैसे गोवर्धन पर्वत को जब इन्होंने उठाया था तो पूरे 7 दिन तक इन्होंने अपनी उंगली पर रखा था, तो उस टाइम पर ये भूखे ही थे। पर जैसे इनके हाथ में हमेशा लड्डू रहता है, इसलिए सनातन धर्म में कहा जाता है कि कान्हा जी हमेशा 8 पैर तक भोजन करते हैं। पर ये तो पॉसिबल नहीं है, गृहस्थ जीवन में रह के इतना तो नियम नहीं है। अब गृहस्थ के हिसाब से ही लाए हैं हम, तो उसी हिसाब से सेवा करते हैं। 4 टाइम तो इनको कम से कम भोग लगाना अनिवार्य है। सुबह दूध हो गया, उसके बाद नाश्ता हो गया, फिर दोपहर को लंच में आप कुछ भी मीठा दे सकते हैं, या फिर फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं। फिर उसके बाद शाम को आरती के बाद इनका खाना हो जाता है। खाना खिलाने के बाद बहुत से दूध रात को पिला के सुलाते हैं, बहुत से भोग लगा कर सुलाते हैं। इनको 9:30 तक सुला देना चाहिए, इससे देर रात्रि नहीं करनी चाहिए। और इनको खाने में क्या क्या देना चाहिए, बहुत से पूछते हैं। कोई भी सात्विक खाना जिसमें लहसुन प्याज नहीं हो, सात्विक खाना दे सकते हैं। वैसे कान्हा जी को जन्माष्टमी पे, इनके बर्थडे पे, या जिस दिन आप लोग लाए हो उस दिन, या फिर एकादशी वाले दिन, या फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक दिन होता है उस दिन जैसे इनको 56 भोग लगते हैं। पर हर रोज़ तो 56 भोग या किसी एक दिन भी 56 भोग बनाना गृहस्थ जीवन में थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से जो भी पर अच्छा सा, जो भी 2, 4, 10 डिश जितना बना सकते हो, जिस दिन कोई स्पेशल दिन हो, स्पेशल इनके लिए जो स्पेशल हो, उस पर आप कुछ अलग सा कर सकते हो। और इसमें दूसरा ये है कि कान्हा जी के लिए भोग कितने टाइम तक रखा रहना चाहिए। कान्हा जी के सामने जब भोग रखते हैं तो उनको अच्छे से भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद उनके सामने कम से कम 8-10 मिनट तक तो उनकी भोग की थाली रखी रहने दो। अगर आपके मंदिर में पर्दा है तो पर्दा डाल दो, अगर पर्दा नहीं है तो थोड़ा उनसे दूर हट जाओ। और उसके बाद जब थाली उठाओ तो 3 बार ताली बजाओ या फिर घंटी बजाओ, आवाज़ करके ही उनकी थाली उठानी चाहिए। तो ये थी मेरे कान्हा जी की दिनचर्या, और इनको कैसे भोग और कौन सा भोग और कितने टाइम तक भोग लगाना चाहिए, आप सबको कैसी लगी, और आपको मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। राधे राधे कृष्ण भक्तों।